शालोम, आप सभी का आज के बाइबल अध्ययन में स्वागत है। आइए हम प्रार्थना से शुरुआत करें। हमारे दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आपकी उपस्थिति में लाया और आपके वचन का अध्ययन करने के लिए, विशेष रूप से 10 आज्ञाओं और 7वीं आज्ञा पर, जिसमें कहा गया है कि व्यभिचार मत करो। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी पवित्र आत्मा हम पर बरसाएं, ताकि हम सचमुच आपके सामने विनम्रतापूर्वक घुटने टेक सकें और आपकी आवाज सुनें। आपका सच्चा इरादा, जिसे आप हमारे जीवन में स्थापित करना चाहते हैं, हमें 7वीं आज्ञा बताकर हम इस समय को आपके शक्तिशाली हाथों में सौंपते हैं। हम यह सब हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद पूर्वक प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो पिछली बार हमने 7वीं आज्ञा की जांच की, जो कहती है कि ऐसा मत करो। व्यभिचार की उत्पत्ति, हमारे प्रति परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि हम उसकी दुल्हन हैं और वह हमारा पति, हमारा निर्माता है। और हमने ये भी देखा कि ये कैसे आज्ञा वास्तव में अंततः मेमने की अंतिम दुल्हन की ओर ले जाता है, नया यरूशलेम, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रकट होता है। और इसलिए हम इस गहन सत्य पर पहुंचते हैं कि हमारे विवाह में पवित्रता सीधे तौर पर संबंधित है। इमारत, नया यरूशलेम, हमारे बीच परमेश्वर का शाश्वत निवास स्थान। लेकिन हमने यह भी देखा कि वहां एक बड़ी वेश्या है, किसकी शक्ति अंत समय में पूरे संसार पर प्रभुता होगी। तो आइए हम विशिष्ट नियमों पर गहराई से विचार करें। जैसे जैसे हम विशिष्ट नियमों पर विचार करेंगे, मैं प्रार्थना करता हूं कि पिता हमारे हृदयों को खोलेंगे, पाप की इस कठोरता से परे देखना। और कठोरता, 7वीं आज्ञा तोड़ने पर दंड का प्रावधान, और ताकि हम वास्तव में देख सकें पिता का प्यार, और जो फल वह उत्पन्न करता है, वह चाहता है कि हम भी वैसा ही फल उत्पन्न करें। तो आइए अब हम अपने अगले विषय पर आते हैं, विशिष्ट कानूनों पर। अब हम जिन विशिष्ट नियमों को देखने जा रहे हैं, वे 7वीं आज्ञा से निकले हैं, और 7वीं आज्ञा 2 स्थानों पर आती है, एक बार निर्गमन में और दूसरी बार व्यवस्था विवरण में। अतः सबसे पहले निर्गमन अध्याय 20 की 14वीं आयत में 7वीं आज्ञा आती है, तथा दूसरी बार व्यवस्था विवरण अध्याय 5 की 18वीं आयत में आती है। अब यह एक आज्ञा विस्तार पूर्वक और स्पष्ट किया गया है। निर्गमन अध्याय 22 पद 16 से 17 तथा पद 19 में, और व्यवस्था विवरण अध्याय 22 की आयत 20 में भी। 9 अध्याय 23 श्लोक 18 तक परमेश्वर ने उसके व्यभिचार के विरुद्ध अनेक विशिष्ट नियम दिए, परिवार और विवाह की पवित्रता को बनाए रखने के लिए। तो आज हम इन विशिष्ट कानूनों पर चर्चा करेंगे। कुल 8 कानून हैं, और यह परिभाषा स्वयं बहुत अप्रिय है, और यह ऐसी चीज है जिस पर लोग चर्चा करने से बचना चाहते हैं। लेकिन हम सीधे निष्कर्ष वाले भाग पर जा सकते हैं। आप जानते हैं, सिर्फ विशिष्ट कानून पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हमारे संस्थापक पादरी रेवरेंड इवान पार्क वास्तव में बहुत बढ़िया लिया। वास्तव में कठिनाई, सभी धर्म ग्रंथों को देखो, और इन आयतों को इसलिए चुना गया है ताकि हम दूसरी आज्ञा के पूरे निहितार्थ को समझ सकें। इसलिए मैंने सोचा कि हमारे लिए इन विशिष्ट नियमों की जांच करना उचित होगा, विस्तार से, एक के बाद एक। आज हम संभवतः सभी 8 कानूनों पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम करेंगे। अगले 1 घंटे में इसे उठा लें। तो सबसे पहले तो अनाचार पर प्रतिबंध है। अतः अनाचार परिवार के सदस्यों के बीच विवाह है। अब कानून के अनुसार, अगर कोई आदमी, महिला और मां तीनों को जलाकर मार दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है कानून दृढ़ता से प्रतिबंधित करता है के साथ संबंध रखना। किसी की मां, ठीक है, एक सौतेली मां, बहन या सौतेली बहन, पोती या सौतेली बहन, या चाची या चाचा की पत्नी। ये बहुत असुविधाजनक है ना? बहू, भाई की पत्नी, और सास, और महिला और उसकी बेटी दोनों भी पोती। इसे तोड़ने की सजा, कानून यह है कि उन्हें या तो जला दिया जाए या पत्थर मारकर मार दिया जाए। अतः मृत्यु एक दंड है। इतना ही नहीं,
कानून के अनुसार जो कोई भी पशु के साथ यौन संबंध रखता है उसे शाप दिया गया था। और भी, अगर एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ वैसे ही यौन संबंध रखता है जैसे एक महिला के साथ, दोनों व्यक्तियों को मौत की सजा दी जाती है। इसके अलावा यदि किसी पुरुष का किसी महिला के साथ संबंध है, उसके मासिक धर्म के दौरान पुरुष और स्त्री दोनों को लोगों के बीच से नाश किया जाना था। इसलिए हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना विस्तृत है। हमारे जीवन में हस्तक्षेप करके तो हम ये कर सकते हैं, पवित्र बनो। सही है ना? क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य की आधारशिला हैं। तथ्य यह है कि ये अनुचित यौन कृत्य वास्तव में थे, उस समय प्रचलित था। तो ये घृणित प्रथाएं वास्तव में उस समय कनान देश में फैल रही थीं और परमेश्वर यह कानून दे रहा था कनान में प्रवेश से पहले। दूसरे शब्दों में, ईश्वर लोगों पर यह कानून लागू किए ताकि वे खुशी से रह सकें और वादा किए गए देश में समृद्धि से रहो। लेकिन साथ ही वह उन्हें चेतावनी देते हुए भ्रष्टाचार के चरम पर होने का प्रतिबिंब उस समय कनान के निवासियों के बीच। इस प्रकार भगवान इस्राएलियों को आज्ञा दी कि काबू करना, यह सचेत जागरूकता हमारी पवित्रता का, और इसे संरक्षित करने के लिए कनान के लोगों के साथ विवाह न करके निवासियों। उसने गंभीरतापूर्वक उन्हें चेतावनी दी कि यदि इस्राएली लोग कनान देश में निवासियों की तरह अशुद्ध और घृणित यौन कृत्यों में लिप्त रहे, फिर जमीन उन्हें बाहर उगल देंगे, जैसे इसने राष्ट्रों को बाहर निकाल दिया था जो उनसे पहले इस देश में रहते थे। अब कृपया ध्यान दें, यह कानून उन लोगों को दिया गया है ताकि वे जमीन पर कब्जा कर सकें। उसी तरह यह व्यवस्था 10 आज्ञाएं सभी पीढ़ियों के लिए हमारी शाश्वत वाचा है और अब वे हमें समझाई जा रही हैं ताकि हम भी वादा किए गए देश पर कब्जा कर सकें। यदि इस कानून का उल्लंघन किया गया तो धरती उन्हें बाहर उगल देगी, और हम राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं। इसलिए हम एक व्यक्ति के रूप में शरीर और आत्मा दोनों की संरचना रखते हैं, है ना? ताकि शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों व्यभिचार खत्म हो जाएं। हमें उस भूमि से बाहर निकाल दिया जाएगा जिस पर हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से अधिकार करना है। ठीक है, आइए लेव्य व्यवस्था अध्याय के 24 से 30 तक की आयतों पर नजर डालें। इसमें लिखा है, इनमें से किसी भी बात से अपने को अशुद्ध मत करो, क्योंकि ये सब बातें करके वे जातियां अशुद्ध हो गई हैं जिन्हें मैं तुम्हारे आगे से निकाल रहा हूं। इसलिए परमेश्वर ने उनसे कहा कि ये बातें उनके आगे की जातियों के समान हैं। वे उस भूमि पर बर्बाद हो गए हैं जिस पर वे कब्जा करने वाले हैं। पद 25, क्योंकि भूमि अपवित्र हो गई है और इसलिए मैंने उस पर दंड लाया है, इसलिए भूमि ने अपने निवासियों को उगल दिया है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी पवित्रता सीधे तौर पर भूमि पर अधिकार रखने की हमारी क्षमता से संबंधित है। पुनः याद रखें, आध्यात्मिक और भौतिक डोमेन जो हमें दिया गया है, परमेश्वर द्वारा दिया गया वादा हो सकता है। जब हम पवित्र हो जाते हैं तब यह पूरा होता है, और हम राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं। हम प्रायः अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे पिता, यह राष्ट्र पुरोहितों का राष्ट्र या राज्य बन जाए, ताकि इस देश के माध्यम से कि सुसमाचार या मुक्ति का शब्द बाकी दुनिया में भी फैल गया है ना। लेकिन आप देखिए, हमारी पवित्रता इस बात को साकार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। आइए हम लेव्य व्यवस्था अध्याय की 26वीं आयत पर आगे बढ़ें। लेकिन जहां तक आपकी बात है, तो वह हमसे बात कर रहा है ना, परमेश्वर के साथ वाचा के धारक। इसमें लिखा है, तुम मेरी विधियों और नियमों को मानना और इन घिनौने कामों में से कोई भी काम न करो, चाहे देशी हो या तुम्हारे बीच रहने वाला परदेशी। तो कृपया याद रखें, यह परमेश्वर की ओर से आ रहा है जो स्वयं को हमारा पति घोषित करता है। वह हमसे बात कर रहा है जिसे वह अपना भाई मानता है। हमें परमेश्वर की हमारे प्रति गहरी लालसा और तड़प को महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। हमारी शुद्धता की मांग, जैसे ही हम वादा किए गए देश में जाते हैं। पद 27, उस देश के लोगों के लिए जो तुमसे पहले थे,
ये सब घिनौने काम पहले ही कर चुके हैं और देश अपवित्र हो गया है। इसलिए परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है, ऐसा करो ताकि धरती तुम्हें बाहर न उगल दे। तुम परमेश्वर की लालसा, तड़प, हृदय को देखो कि हमारे साथ भी ऐसा न हो। और परमेश्वर कहता है, क्या तुम इसे अपवित्र करोगे, जैसा कि उसने उस राष्ट्र को उगल दिया है जो तुमसे पहले था। 29वां श्लोक। जो कोई इन घृणित कामों में से कोई काम करे, वह मनुष्य अपने लोगों के बीच में से नाश किया जाए। इस प्रकार तुम्हें मेरा कार्यभार संभालना है कि तुम उन घिनौने रीति रिवाजों का पालन न करो जो पहले प्रचलित थे। तुमसे पहले इतने रूप में उनसे अपने आप को अशुद्ध न करो। क्यों? क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं हूं तुम्हारा सच्चा पति, तुम्हारा निर्माता, और तुम मेरी दुल्हन हो। इसलिए कृपया शुद्ध और पवित्र बने रहें उस महान कार्य के लिए जो हम मिलकर करने जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप अन्य विशिष्ट कानून प्राप्त करेंगे, आपको एहसास होगा कि बिल्कुल यही बात घटित हो रही है आज हमारे चारों ओर। और इसीलिए हमें उस नियम को और भी अधिक थामे रहने की आवश्यकता है जो परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाओं के माध्यम से दिया है। तो चलिए दूसरे भाग पर चलते हैं। विशिष्ट कानून। ये पवित्रता का संरक्षण है, विवाह और शुद्धता के बारे में, और परमेश्वर यह कैसे करता है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ विशिष्ट कानून एक महिला को एक पुरुष से बचाते हैं जो उसे पत्नी के रूप में लेता है और फिर उस पर कुंवारी न होने का झूठा आरोप लगाता है। वह उसे त्याग देना चाहता है क्योंकि अब वह उसे पसंद नहीं करता। इसलिए अगर कोई पुरुष कुंवारी लड़की से शादी कर ले और उसके साथ संबंध बनाए और फिर उस पर इस शर्मनाक काम का झूठा आरोप लगाया, ओह, वह अब कुंवारी नहीं रही, जब मैंने उससे शादी की थी तब वह कुंवारी नहीं थी, क्योंकि वह उससे नफरत करता था। महिला के माता पिता को उसके कौमार्य का प्रमाण दिखाना पड़ा, और वह एक वस्त्र था जिसे शादी की पहली रात को अपना कौमार्य साबित करने के लिए बिस्तर पर बिछा दिया जाता है, और तब यह सबूत शहर के बुजुर्गों के सामने पेश किया जाता है। यदि महिला कुंवारी साबित हुई, तब बुजुर्गों को उस आदमी को सजा देनी थी जिसने अपनी पत्नी पर शर्मनाक काम करने का झूठा आरोप लगाया था, और अब उस पर 100 शेखेल चांदी का जुर्माना लगाया गया है, और यह पत्नी के पिता को दिया जाता है, और साथ ही वह आदमी उसे तलाक भी नहीं दे सकता। तथापि यदि नवविवाहिता दुल्हन अपने कौमार्य का प्रमाण नहीं दिखा पाती तो उसे विवाह विच्छेद कर दिया जाता है। तब बुजुर्गों ने उस स्त्री को उसके पिता के घर ले जाकर नगर के लोगों से कहा, उसे पत्थर मारकर मार डालना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अपने पिता के घराने में वेश्यावृत्ति करके उसने इज़राइल में बुराई की थी। इस तरह से उस पर विचार किया जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने परिवार में उचित व्यवस्था स्थापित करने के लिए विवाह में विश्वास की इस पवित्रता को सुरक्षित रखा, समाज और संपूर्ण राष्ट्र। इसलिए आदमी को 100 शेखेल चांदी के बराबर भुगतान करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि आज के समय में यह कितना होगा। मुझे याद है कि यहूदा इस्करियोती ने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया था। अब यह लगभग 4 महीने के वेतन के बराबर होगा। ठीक है, 4 महीने की मजदूरी। तो आज के हिसाब से यह अमेरिका में लगभग 12,000 या 15,000 डॉलर होगा। इसलिए ये 30 शेकेल चांदी है ना? तो 100 शेकेल चांदी लगभग 40,000 डॉलर होगी दंड का, और वह उससे तलाक लेकर शादी नहीं कर सकता। वह अपने जीवन के बाकी समय के लिए उसके प्रति समर्पित रहेगा। तो यह एक नियम था, और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने 7वीं आज्ञा को मानने के संबंध में कितनी विस्तृत जानकारी दी है। चलो अगले पर चलते हैं। तीसरा विशिष्ट कानून यौन अपराधों की रोकथाम से संबंधित है। इसलिए अब यदि कोई पुरुष किसी विवाहित स्त्री के साथ व्यभिचार करता था तो उस पुरुष और स्त्री दोनों को मृत्युदंड दिया जाता था। यदि कोई पुरुष नगर में किसी मंगेतर कुंवारी स्त्री से मिले और उसके साथ संबंध बनाए, फिर पुरुष और महिला दोनों, उन्हें नगर के फाटक के बाहर लाया गया और पत्थरवाह करके मार डाला गया। अब यदि कोई पुरुष किसी विवाहित स्त्री के साथ बलात्कार करता है, तभी उस आदमी को मौत की सजा दी जाती है। और यदि कोई व्यक्ति अपराध करते हुए पाया गया तो गैर सगाई वाले लोगों के साथ संबंध, कुंवारी, फिर आदमी महिला के पिता को देना पड़ा 50 शेकेल चांदी, और उस स्त्री को अपनी पत्नी बना ले।
अब वह जीवन भर उसे तलाक नहीं दे सकता था। इस नियम के आधार पर हम देख सकते हैं कि हमारे परमेश्वर के लिए पवित्रता, हमारे शरीर की शुद्धता विवाहित जोड़े के रूप में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे जीवन। क्यों? क्योंकि इतिहास के किसी भी कालखंड में जब विवाह में पवित्रता खो गई, पूरा समाज भ्रष्ट और बीमार हो गया। इसलिए ईश्वर आपसी विश्वास को बढ़ावा देता है और हम पारदर्शी बने रहें हमारी शुद्धता के विषय में, हमारी शादी में। और यह एक ऐसा तरीका है जिसे परमेश्वर ने बनाए रखा है। इज़राइल के समस्त लोगों की यह पवित्रता, जिसे परमेश्वर ने पवित्र किया था, अलग रखा था राष्ट्रों के बीच। अब आइए चौथे नियम पर चलते हैं। चौथा नियम है ईर्ष्या का। यह बहुत ही रोचक और गहरा नियम है। ईर्ष्या का नियम यह पति की अपनी पत्नी की पवित्रता के बारे में संदेह को दूर करने का एक तरीका था। अब यह एक मामला है जब पत्नी व्यभिचार करता है लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है, या यह वह समय है जब कानून का प्रयोग किया जाता है, या जब पति अपनी पत्नी पर संदेह करता है भले ही वह निर्दोष है। मेरा मतलब है, हम कैसे जान सकते हैं? हमें तो कोई सबूत नहीं दिखता। यह भावनाओं के बारे में है, संदेह भावनाओं के बारे में है ना, या आपके विचारों के बारे में। इसलिए भगवान ने ऐसे मामलों के लिए भी कानून प्रदान किया है। तो इस मामले में पति अपनी पत्नी को पुजारी के पास ले जाता है ताकि वह प्रदर्शन कर सके, सही, अपनी बेगुनाही या अपराध साबित करने के लिए। यह कानून इतना विपरीत है कि व्यभिचार करते हुए पकड़े गए लोगों को दंडित करता है। दूसरे शब्दों में, इसके लिए सबूत मौजूद होते हैं। इस कानून के विपरीत यह कानून दर्शाता मानवीय कमजोरी के प्रति परमेश्वर की समझ। सही है? मानवीय कमजोरी क्या है? संदेह करने और ईर्ष्या करने की हमारी प्रवृत्ति। सही है? और हमारी सीमाएं भी, क्योंकि हम जानने में सीमित हैं। छुपे हुए तथ्यों का वह अदृश्य है। सही? और देखो, उसने पवित्र परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए यह कानून बनाया। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारी पवित्रता को बनाए रखने के लिए किस हद तक जाता है। इसलिए इस कानून के माध्यम से परमेश्वर ने पतियों को बिना सबूत के शक करने से रोका और पत्नियों को उनकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाए बिना रहने की अनुमति दी। अतः ईर्ष्या के नियम के बिना परिवार की पवित्रता सुरक्षित नहीं रह सकती, जिसने संदेह को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि इस कानून के बिना पति का अपनी पत्नी के प्रति संदेह कठोर भावनाओं को जन्म दे सकता था और यहां तक कि असामान्य आक्रामकता को भी जन्म दे सकता था, जो कि या निर्दोष पत्नी को झूठा बयान देने के लिए मजबूर करना। हम ऐसे मामले चारों ओर देखते हैं आज के जीवन में भी। तो इसके विपरीत इस कानून के बिना वास्तविक व्यभिचारी पत्नी हो सकता है चालाकी से सिद्ध करना, या झूठ बोलकर कह सकते हैं कि वह निर्दोष है और वह बच सकती है। धन्यवाद। इसलिए ईर्ष्या का नियम कैसे काम करता है? तो यह पूरी प्रक्रिया है 7वीं पुस्तक में भी अच्छी तरह से दर्ज किया गया है। और जैसा कि हम यहां देख रहे हैं, यह गिनती अध्याय 5 की 11 से 13वीं आयत पर आधारित है। तो क्या होता है कि सबसे पहले महिला पुजारी उस स्त्री को ले जाता है और उसे प्रभु के सामने खड़ा कर देता है, और फिर पुजारी पवित्र जल को बर्तन में ले जाएगा और वह तंबू के फर्श पर से कुछ धूल लेकर उसे जल में डाल देगा। अब यहां की धूल दुख और मृत्यु की याद दिलाती थी। और फिर महिला उसके बाल खोलती है और उसके हाथों में स्मृति स्वरूप हरी भेंट रख देता है। अब यह ईर्ष्या की हरी भेंट है और बालों को खोलना की अभिव्यक्ति है। अयोग्यता, अत्यधिक दुख और निराशा महिला की। और फिर पुजारी ने अपने हाथ में कड़वाहट का पानी लिया जो अभिशाप लेकर आया। कड़वाहट का पानी नहीं बोला, केवल इसके कड़वे स्वाद के कारण श्राप का प्रभाव और पापियों पर जो न्याय होगा। और फिर पुजारी ने उसे शपथ दिलाई। तब पुजारी ने शापों को एक पुस्तक में लिखा
और वह उन्हें कड़वे जल में धो डालता है। और तब होता यह है कि याजक स्त्री के हाथ से ईर्ष्या की हरी भेंट ले लेता है और वह उसे यहोवा के सामने लहराता है और फिर उसे वापस ले आता है और लाता है वेदी पर वापस। फिर याजक अन्नबलि में से एक मुट्ठी भर अन्न को स्मृति भाग के रूप में लेता है और उसे वेदी पर जलाता है ताकि वह परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचे। इसलिए परमेश्वर न्याय करने के लिए तैयार है। इसके बाद पुजारी ने स्त्री को कड़वा पानी पिलाता है। इससे अभिशाप आता है। अब फिर वे शाप का कड़वा पानी पीने के परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं और यही फैसला होगा। भगवान कहते हैं वह है मासूम। तब वह श्राप से मुक्त हो जाएगी और संतान उत्पन्न कर सकेगी। लेकिन अगर वह सचमुच दोषी थी तब उसका गर्भ, उसकी जांघ सूज जाएगी और वह कमजोर हो जाएगी और वह लोगों के बीच एक अभिशाप बन जाएगी। और गर्भाशय की सूजन को गर्भपात कहा जाता है। पेट में तरल पदार्थ का संचय या गंभीर शोफ जैसे शरीर में तरल पदार्थ का जमा होना। यहां जांघ शब्द यह महिला प्रजनन अंग के लिए एक व्यंजना है। इस प्रकार जांघ नष्ट हो जाएगी। यह अभिव्यक्ति यौन रोग या बांझपन के अभिशाप को दर्शाती है। इसलिए यदि पत्नी की पवित्रता सिद्ध हो गई, यह श्राप उसके पति पर वापस नहीं आया जिसने उस पर संदेह किया था। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि सच्चाई सामने आ जाए। इसलिए यदि पत्नी दोषी नहीं है और वह निर्दोष है तो भी अभिशाप पति पर नहीं पड़ेगा। गिनती अध्याय 5 की 31वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं, फिर भी आदमी अपराध बोध से मुक्त रहेगा। क्यों? अब यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पति, उसने अपनी सारी समस्याएं परमेश्वर के कानून को सौंप दी थीं। अंत में परिवार में पवित्रता और शांति बनाए रखना। अतः पति का यह इरादा परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। अतः यह निहितार्थ 2 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, यह हमें सिखाता है कि हमें रिश्तों के सभी पहलुओं में समस्याओं का समाधान कैसे करना चाहिए और कि हमें अवश्य सारी समस्याएं भगवान को सौंप दो, यहां तक कि हमारी समस्याओं के अनदेखे या अनकहे क्षेत्रों के लिए भी। दूसरा, जब भी हमारा अंतिम लक्ष्य परिवार या समाज में पवित्रता और शांति स्थापित करना हो, भगवान उत्तर देते हैं और वह अपना न्याय इस तरह सुनाता है जो कि निश्चित है। तो हमारे पास कोई गम नहीं। ये कितना अद्भुत है ना? इसलिए ईर्ष्या का कानून, इस व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर कई बातें प्रदर्शित करता है। पहला, कि परमेश्वर परिवार की पवित्रता को बनाए रखे, अस्पष्ट संदेहों को रोककर जो परिवार को नष्ट कर सकते हैं। और दूसरा, इस दुनिया के न्यायाधीशों के विपरीत परमेश्वर पाप को उजागर कर सकता है, तब भी जब इसका कोई सबूत नहीं है, और उस पर अपना निर्णय सुनाता है जिस तरह से कोई भी इंसान नहीं कर सकता। तो आइए हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। सभी छिपे हुए अधर्म प्रकाश में लाए गए और हमारे धर्मी परमेश्वर की दृष्टि से कुछ भी नहीं बच सकता। ईर्ष्या का नियम हमें यही सिखाता है। और तीसरा, परमेश्वर ने व्यभिचार को सख्ती से निपटा ताकि उसका निवास हमारे बीच हो। पूर्ण शुद्धता बनाए रख सकते हैं। तो हम करेंगे। अभी रुक जाओ और फिर हम अगले घंटे उठा लेंगे और आगे हम देखेंगे कि ये विशिष्ट नियम पवित्र वस्त्रों से कैसे जुड़े हैं, क्योंकि तो हम देखेंगे कि वे सभी विशिष्ट कानून कैसे अंत समय में यीशु मसीह की सच्ची दुल्हन बनने के लिए। ठीक है, तो आइए हम प्रार्थना करें। पिताजी, हमें बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वचन में और 10 आज्ञाओं के माध्यम से हमारे साथ वाचा बांधते हैं। पिता, हम जानते हैं कि मानवीय शक्ति से हम कुछ नहीं कर सकते। 7वीं आज्ञा का पालन करो, व्यभिचार मत करो, क्योंकि हम जानते हैं कि यह केवल शारीरिक हिंसा का मामला नहीं है, लेकिन इसमें आध्यात्मिक उल्लंघन भी है, क्योंकि यीशु ने कहा कि सिर्फ एक विचार आर पार हमारा दिमाग भी कर सकते हैं। व्यभिचारी बनो।
तो पिताजी, हम अपनी सारी समस्याएं, सारी कमजोरियां आपके शक्तिशाली हाथों में सौंपते हैं। आज बाइबल अध्ययन के माध्यम से हमें आश्वस्त करने के लिए धन्यवाद। अदृश्य अव्यक्त बातों पर न्याय, और आप अदृश्य चीजों को प्रकाश में लाने में सक्षम हैं और हमारी समस्याओं को ठीक करने में सक्षम हैं। तो हमारी मदद करो, और जो भी समस्याएं या रिश्ते का बोझ हमारे पास हो, हमें मदद करें। हम आप पर पूरा भरोसा करके आपको हर बात विस्तार से बताते हैं कि आप सब कुछ हल करने में सक्षम हैं, और सब कुछ सीधा कर दो ताकि हम अपने विवाह में पवित्रता और शांति बनाए रख सकते हैं। हमारे में, परिवार, हमारे चर्च और कार्यस्थलों में, और अंत में हमारे राष्ट्र के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पिता। हम ये सब हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं। तथास्तु।